हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएडयू डिजिटल क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो आज हम सैंपल पेपर 2 के ऊपर आ चुके हैं और ये क्लास 12th आईपी के लिए है, न्यू सिलेबस 065। तो सैंपल पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन सैंपल पेपर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। अगर आपने अभी तक कोई भी सैंपल पेपर नहीं देखा है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पेपर के अंदर में टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस दो चॉइसेस के अंदर में पार्ट ए के अंदर में टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और पार्ट बी के अंदर में टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 होते हैं पार्ट ए के अंदर में, उसके वो आपको टोटल 15 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। टोटल आपको 15 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जो 4 मार्क्स के होते हैं। सॉरी, सेक्शन 2 के अंदर में जो 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 4 मार्क्स के, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपको पांडास का मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आपको माइसिकल का मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पार्ट बी की बात करें तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और यहां पे सेक्शन 1 के अंदर में 2 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यानी कि जो सेक्शन 1 है पार्ट बी के अंदर में, वो 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और वो 2 नंबर्स के होते हैं। इंटरनल चॉइस भी आपको यहां पे मिल जाता है। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो ये 3 नंबर के होते हैं और टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, जिसमें एक इंटरनल चॉइस भी आपको मिलता है, वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और टोटल हाँ, ये 4 क्वेश्चंस, ये आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 5 नंबर के होते हैं। तो ये देख सकते हो, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर में मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इंटरनल चॉइस भी दिया जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस होगा, 2 questions have internal choice, 1 questions has internal choice, 2 questions have internal choices। इंटरनल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मतलब वहां पे और करके मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करके ही आंसर करना है। कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्व मत करो। एक्स्ट्रा सॉल्व करने में आपका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है कि पहला वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा, दूसरा सही होगा, वो पहले को चेक करके और दूसरे में लिख दिया एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि गलती आपकी है, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया था। चलिए, कोई बात नहीं है। आई होप सो कि यू ऑल आर गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे। चलते हैं सबसे पहले पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर हम देखते हैं सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। कॉपीराइट इज द राइट ऑफ क्रिएटर ऑफ क्रिएटिव वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। यस, आपने अगर कुछ नया बनाया है, आपने कुछ क्रिएट किया है, आपने कुछ डिजाइन किया है, आपने कुछ डेवलप किया है, तो उसके ऊपर आपका कॉपीराइट ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। साइबर लॉज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर पनिशिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स ओनली। नो, ऑल टाइप्स क्रिमिनल्स के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स के लिए होता है, साइबर क्राइम के लिए होता है। साइबर लाइज लॉज साइबर क्रिमिनल्स के लिए है ना। जिसने इंटरनेट को यूज किया, जिसने कंप्यूटर को यूज किया, जिसने इंटरनेट एंड कंप्यूटर को यूज करके कोई क्राइम किया है, तो वो साइबर क्राइम कहलाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। तो वो साइबर लॉज के अंदर आएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, 2 आंसर है, हाफ ऑफ नंबर्स के आपको इसको आंसर करने हैं, आपको 1 नंबर यहां पे मिलेंगे। विच आर्गुमेंट ऑफ वार लेट्स यू सेट थिकनेस ऑफ द बार। थिकनेस की मतलब होती है वार की मोटाई, यानी कि वार की चौड़ाई भी कह सकते हो, ऊंचाई नहीं कहना है, चौड़ाई कहना है। तो चौड़ाई के लिए देखो आपके पास क्या है, कोई थिक और थिकनेस करके ऐसा कोई आर्गुमेंट होता नहीं है, बार विड्थ होता नहीं है। तो हमारा आंसर यहां पे होगा विड्थ। क्या आंसर होगा हमारा यहां पे, द आंसर इज द विड्थ हियर। इसके बाद देखो नॉन की एट्रीब्यूट, कौन सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज। तो नॉन की जैसे ही कह दिया ना, तो नॉन की कहते ही यहां पे हो गया कि भाई प्राइमरी की तो नहीं होगा, प्राइमरी की तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहां पे कह रहा है वैल्यूज आर डराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की, तो वो किसके साथ होता है, वो सिर्फ फॉरेन की के साथ होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, फॉरेन की। कैंडिडेट की नहीं हो सकते हैं, यूनिक की नहीं हो सकते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रीड फ्रॉम ए सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल से अगर आपको रीड करना है, तो सीएसवी फाइल से रीड करना है, तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा। देखिए सीएसवी फाइल्स को रीड करने के लिए, और रीड करके आप इंफॉर्मेशन को कहां स्टोर करना चाहते हो, आप किसी ना किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करोगे, जैसा कि मुझे यहां पे दिख रहा है, ये डेटा फ्रेम डॉट रीड सीएसवी नहीं,
डेटा फ्रेम डॉट सीएसवी नहीं होता है, डेटा फ्रेम डॉट टू सीएसवी होता है। जब आप राइट करते हैं तब आपको डीएफ की जरूरत होती है। मान लीजिए डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल में इंपोर्ट डेटा को ट्रांसफर करना है तो आपका डेटा फ्रेम के साथ मेथड कॉल होगा और टू सीएसवी होगा। लेकिन यहां पे आपको क्योंकि रीड कर रहे हो, रीड करके इंफॉर्मेशन को डेटा में ले जाओगे, तो इसके लिए हमें पांडास लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी। और फंक्शन का नाम है रीड सीएसवी। फंक्शन का नाम यहां भी सही लिखा हुआ है, यहां भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस क्या है हमारे, गलत हैं। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। वो ऑप्शंस क्या है हमारा, ऑप्शंस डी। उसके बाद आते हैं, देखो एक ये बेसिक क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आपको गारंटेड मिलेंगे। आप इसमें तो 100% लगा लो कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ S1 प्लस S2? S1 प्लस S2 का रिजल्ट क्या होगा? तो देखो जब आप दो सीरीज को ऐड करोगे, कंबाइन करते हो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और ऐड करते हो, वो हमेशा इंडेक्स मैचिंग बेस्ड काम करता है, इंडेक्स के बेस पे मैच करेगा। तो अगर मैं S1 प्लस S2 करता हूं यहां पे, मतलब S1 और S2 को ऐड करता हूं, तो सबसे पहले इंडेक्स को मैं लिख लूंगा कि मेरे पास क्या क्या इंडेक्स है। 0 1, मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, आप इसको सीक्वेंस में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 5 6, अब ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। अब क्या करना है, 0 यहां भी है और 0 यहां भी है, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, क्या आ गया, 15 आ गया। 1 यहां पे है, 1 यहां पे नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये मैचिंग इंडेक्स पे काम करता है। अगर इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है कि वो इंडेक्स यहां पे तो है लेकिन यहां नहीं है, तो ऐसे केस में 9 वैल्यू हो जाएगा। 2 यहां भी है और 2 हमारे पास यहां भी है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 16। 3 यहां पे तो है लेकिन यहां नहीं है। अब देखो ये यहां पे है लेकिन यहां नहीं है, और 3 यहां पे है यहां नहीं है, तो ऐसे केस में इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। नेक्स्ट 4 यहां भी है यहां भी है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें, यहां पे 9 वैल्यू मिलेगा। 6 को देखो यहां पे है बट यहां नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें, इस वाले डाटा फ्रेम में 6 नहीं है लेकिन यहां पे है, ठीक है, तो इस जगह पे है इस जगह पे नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। तो जो मैचिंग इंडेक्स है उसके बेस पे ये काम करेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटप्लॉटलिब अलाउज यू टू क्रिएट, क्या अलाउ करता है बनाने के लिए, तो मैटप्लॉट मैप नहीं बनवाता है, इन्फोग्राफिक्स भी नहीं, टेबल भी नहीं, क्या बनवाता है, चार्ट्स बनवाता है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड हमेशा टोपोलॉजी कहता है। ये टोपोलॉजी का डेफिनेशन है, आप इसको ना पूरी टोपोलॉजी का डेफिनेशन समझ लो। वो फॉरेन की जो आपने देखा था वो भी फॉरेन की का डेफिनेशन है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है टू ऐड 2 डेटा फ्रेम्स। अब डेटा फ्रेम्स को ऐड करने के लिए हम क्या क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो एक हमारे पास ऐड फंक्शन है, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन भी है जिसको हम आर ऐड कहते हैं। तो आर ऐड से भी आप डेटा फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द दिस नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या नहीं है, तो कम्युनिकेशन चैनल में माई रेडियो वेव हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, वाईफाई भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल, माइक्रोवेव भी है। सैटेलाइट कोई कम्युनिकेशन, सैटेलाइट जो है वो माइक्रोवेव या रेडियो वेव के बेस्ड पे होता है, सैटेलाइट जो है वो माइक्रोवेव या रेडियो वेव के बेस पे होता है, तो यहां पे जो आंसर है वो हमारा सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप कह सकते हो लेकिन सैटेलाइट माइक्रोवेव के बेस पे होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हमारा सैटेलाइट कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं बनेगा, ये तो डिवाइस हो जाता है इसके लिए। स्पैमिंग रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ बल्क मेल बाय आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड सोर्स। बल्क मेल है, स्पैमिंग है, तो स्पैम मेल ही इसको कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फायरवॉल कैन बी इंप्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर एज वेल एज इन हार्डवेयर फॉर्म, यस, ये फायरवॉल दोनों ही फॉर्म में इंप्लीमेंट हो सकता है। What is the meaning of having clause in select query? Having clause group पे काम करता है, पहली बात तो ध्यान रखना है, having clause group पे काम करता है, तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है, किस काम के लिए, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप कोई ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हो और वहां पे फिल्ट्रेशन करना है, कंडीशन अप्लाई करना है, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द हैविंग क्लाउज to filter out the summary groups, to filter out the column groups, to filter out the row and column values, none of the above। तो यहां पे कॉलम ग्रुप्स को हम फिल्टर आउट करने के काम पे, लिस्ट फिल्टर आउट द रो एंड कॉलम वैल्यूज, हम ग्रुप पे काम करेंगे, ठीक है। तो कॉलम वैल्यूज हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द डिजिटल ट्रेल ऑफ योर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट, डिजिटल ट्रेल ऑफ योर एक्टिविटी, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये डिजिटल फुटप्रिंट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिजिटल फुटप्रिंट। क्या आंसर होगा, डिजिटल फुटप्रिंट,
प्रिंट। सही आंसर इसका ये आएगा। गिवन अ पांडा सीरीज कॉल्ड सीक्वेंसेस द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज। अब फर्स्ट 4 रो के लिए हमारे पास हेड फंक्शन आता है और लास्ट 4 के लिए हमारे पास टेल फंक्शन आता है। तो हेड 4 हमें लिखना पड़ेगा, या इसको अगर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा सीक्वेंसेस डॉट हेड एंड 4। ठीक है, तो आप चाहे तो हेड भी लिख सकते हो। आंसर में अगर आपने हेड भी लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अंगद रिसीव एन एसएमएस फ्रॉम हिज बैंक क्वेरिंग अ रिसेंट ट्रांजैक्शन, व्हाट शुड डू अपॉन द रिसीविंग दिस एमएस। शुड ही एसएमएस हिज पिन नंबर टू गिवन कॉन्टैक्ट नंबर? नो, नहीं देना। मुझे नहीं पता बैंक वाले हैं या कौन है। शुड ही कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू रीचेक द वैलिडिटी ऑफ एसएमएस? कर सकता है, हेल्पलाइन को कॉल कर सकता है, लेकिन कोशिश ये करे कि वो हेल्पलाइन नंबर भी गूगल करके ना ढूंढे। वो डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाए और जाके वो वैलिडिटी को पूछ सकता है, वो पता कर सकता है। और बेहतर तो ये होगा कि वो ब्रांच में जाके ही डिस्कस कर ले कि भाई आपने ऐसा कोई मैसेज भेजा है और क्यों भेजा है। ओके, तो ऐसा कुछ होगा। इन विच ऑफ द टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल कोएक्सियल केबल। देखो सिंगल कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, कौन सी टोपोलॉजी है? तो दैट इज द बस टोपोलॉजी। सही जवाब क्या है? बस टोपोलॉजी। ओके, उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ओवर इंटरनेट बाय मींस ऑफ डिसेप्शन इज कॉल्ड फिशिंग कहते हैं। आपसे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाएगी, फिशिंग, आपको फंसाया जाएगा। आपको सिमिलर लाइक वेबसाइट भेज के आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, इन सारी चीजों को लेने की कोशिश की जाएगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट एडवाइस यू शुड गिव टू अदर्स फॉर द ई वेस्ट डिस्पोजल। आपको क्या एडवाइस देना चाहिए? तो आप उनको बोलो कि प्रॉपर रिसाइकलिंग करें। पहला क्या है? प्रॉपर रिसाइकल कर सकते हैं वो, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट बता सकते हो। आप कह सकते हो कि वेंडर, प्रॉपर वेंडर से कांटेक्ट करे, है ना, वेंडर को दे, ऐसा नहीं कि कहीं फेंक दो उठा के। तो गिव टू द वेंडर, गिव टू द वेंडर। आप कंपनी को भी वापस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। कंपनी को कह सकते हो कि हमारे पास ये डंप हो रखा है, हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे ले जाइए। तो कंपनी भी उठवा लेते हैं प्रोडक्ट को। कई बार रीसेल आती है, पुराने सामान को बेच के नया सामान ले लीजिए, आप वो भी कर सकते हैं। द डैश फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल इन अ टेबल। रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल इन अ टेबल। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शंस क्या है? उस फंक्शंस का नाम है काउंट, और काउंट के साथ क्या लगाएंगे? स्टार। राइट द सिक्वल कमांड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ 6-3। सिक्वल कमांड लिखना है 6 to the power 3 दिखाने के लिए। तो क्या करोगे? पावर फंक्शंस को यूज करोगे या पावर फंक्शंस को यूज करोगे, 6,3 लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। The dash is a network device that navigates the data packets over large networks through the most। अब देखो ये नेविगेट्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? नेविगेट्स की बात कर रहा है। डेटा पैकेट्स को नेविगेट करेगा, लेके जाएगा, रास्ता बताएगा। मोस्ट इफिशियंट रूट, यहां पे रूट वर्ड आ गया, तो आंसर क्या बनेगा इसका? राउटर। क्या आंसर बनेगा? राउटर। अ वेब पेज हुज कंटेंट इज जनरेटेड एवरी टाइम इज लोडेड। देखो कंटेंट जो है वो जनरेट होगा और हमेशा होगा। 2 तरह के वेब पेज होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है? इंफॉर्मेशन फिक्स होता है, आप जब भी लोड करोगे सेम इंफॉर्मेशन आएगा। डायनामिक पेज में क्या होता है? इंफॉर्मेशन आपके डेटा के हिसाब से होगा। मैंने अपना रोल नंबर डाला तो इट विल शो माई इंफॉर्मेशन, आपने अपना रोल नंबर डाला इट विल शो योर इंफॉर्मेशन। तो ऐसे वेबसाइट्स को हम क्या कहते हैं? डायनामिक कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डायनामिक होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पार्ट ए सेक्शन 1। नेक्स्ट वीडियो I will discuss section 2 and I hope so कि you all are getting the benefit of this। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंजीब सिंह youtube.com/अंजीब सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, एंड दिस वेबसाइट इज ऑल्सो अंडरगोइंग प्रोसेस। यू कैन विजिट हियर टू गेट द इंफॉर्मेशन, बट हेयर यू विल गेट द सेवरल थिंग्स आर देयर। नोट्स भी मिलेंगे, कई तरह के चीज डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आपको सैंपल पेपर्स भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके या आप इस साइट्स पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने सैंपल पेपर को खोल के देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।